नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बड़ी खबर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे थे। हालांकि आज के समय में नेताओं की नाराजगी वही स्थिति है कि आप स्टोरी करके आते हैं और एडिट करने में अगर 2-3 घंटे बीत जाते हैं, उसके बाद अगर आप बिना जाने चलाते रहे तो संभवतः नेताजी ने पाला बदल लिया होगा। तमाम पिछली घटनाओं को अगर आप देखेंगे तो इस तरह की भी बातें सामने आती है। नाराजगी किसी मुद्दे को लेकर के होती है, जैसे ही वह मुद्दा दूर होता है नाराजगी दूर हो जाती है। नहीं तो नेताजी नाराज हो जाते हैं और बाद में कहते हैं जब काम हो जाता है तो नहीं नाराजगी कहां थी। पिछले दिनों की जो घटनाएं थी, क्या उससे नहीं लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज थे? प्रधानमंत्री मोदी का 2-2 कार्यक्रम लगा, एक ही दिन 2 कार्यक्रम लगा। कल फिर बेतिया में कार्यक्रम लगा, बड़ा प्रोग्राम था, प्रधानमंत्री मोदी का प्रोग्राम था। इससे बड़ा क्या प्रोग्राम हो सकता है? वैसे में जब सहयोगी दल किनारा कर लेंगे तो क्या नाराजगी नहीं मानी जाएगी? उसके बाद जब आप मीडिया के सामने भी नहीं आ रहे हैं, नाराजगी की खबर चल रही है, उसका भी खंडन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप आनंद ले रहे हैं कि मेरी नाराजगी सही अर्थों में मीडिया के माध्यम से उस जगह पर पहुंच रही है जहां हम पहुंचाना चाह रहे हैं बिना कुछ बोले। उपेंद्र कुशवाहा जग जाहिर है कि इस बार भी काराकाट से लड़ना चाह रहे हैं। एक सीट पर मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि मन तो बेचैन है। बीजेपी 2014 से बाहर निकल गई है, यह बीजेपी 2024 की है। उपेंद्र कुशवाहा 14 में पड़े हुए हैं, 24 आ गया है, इसका ख्याल नहीं है। 3 सीटों पर अगर उपेंद्र कुशवाहा अपना दिमाग लगाइएगा तो 1 सीट जो है वह भी जाएगा। वैसे में जब उपेंद्र कुशवाहा से बातें हुई, जब संजय जायसवाल से बातें हुई मीटिंग के बाद, करीब 20 मिनट तक संजय जायसवाल रहे, तब संजय जायसवाल ने भी कहा कि महाशिवरात्रि की बधाई देने आए थे। अरे भैया, बधाई तो आप फोन से भी दे दिए रहते, लेकिन आप नाराजगी दूर करने आए थे। उपेंद्र कुशवाहा ने भी सीधे तौर पर कहा नाराजगी कैसी, मीडिया पर ही दोष मर दिया, आप ही लोग खबर बनाते हैं, हम ही लोग खबर बनाते हैं तो आप लोग चर्चा में रहते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। लेकिन कहा जा रहा है कि 1 सीट तो निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को मिलनी है और उपेंद्र कुशवाहा अब नाराज नहीं बताए जा रहे हैं। इस गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में एकमात्र पशुपति पारस ही है जिनका कोई इच्छा नहीं है और किसी सीट को लेकर के तालमेल हो नहीं हो इससे उनकी दिक्कत नहीं है। यहां तक उनकी हाजीपुर सीट भी अगर चली जाती है तब भी उनका कहना है कि जब तक मैं जिंदा हूं एनडीए में बना रहूंगा। लेकिन और जो सहयोगी हैं वह नाराज थोड़ी बातों पर हो रहे हैं। चिराग पासवान की भी नाराजगी की बात आ रही है। हालांकि चिराग पासवान के तमाम नेताओं ने इन बातों का खंडन किया है, लेकिन अटकलें लग रही है कि चिराग पासवान को अगर 4 से कम सीटें मिलती है तो चिराग भी एनडीए छोड़ देंगे। उसके बाद चिराग क्या करेंगे यह कहना मुश्किल है, लेकिन अटकलें अभी लग रही है कि आरजेडी में चिराग जा सकते हैं। उसका हमने आपको दावा किया है कई दिनों पहले और आपको याद है हम दावों पर अपनी खबर चलाते हैं। हमने सीधे तौर पर दावा किया है कि किसी भी स्थिति में चिराग पासवान राष्ट्रीय जनता दल के साथ, महागठबंधन के साथ नहीं जा सकते हैं। वैसे में अब जब चंद घंटे बाकी हैं गठबंधन की जो तस्वीर है वो क्लियर होने में, वैसे में जब आज उपेंद्र कुशवाहा मान गए हैं तो एनडीए में अब चिराग पासवान की क्या भूमिका रहेगी, उनको कितनी सीटों पर संतोष करना होगा, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार।